सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, देवहूति माता ने घोर तपस्या की पति के साथ और उस तपस्या से प्रसन्न कर लिया भगवान श्री नारायण को, और श्री नारायण भगवान कपिल के रूप में प्रकट होकर अवतार लेकर आ गए। कहते हैं कपिल मुनि ने 5 वर्ष की आयु में जितना बालक होता है ऐसा शरीर धारण किया और मां के सामने प्रकट हो गए। शास्त्र अनुसार 5 वर्ष के बालक को इंद्रियों का ज्ञान हो जाता है। 5 वर्ष का बालक इंद्रियों का ज्ञान समझने लगता है। उसे रूप का ज्ञान हो जाता है, शब्द का ज्ञान हो जाता है, रस का ज्ञान हो जाता है, भय सब ज्ञान हो जाता है उसे। 5 वर्ष के बालक को भय लगता है पिटने से, डटने से, जो 6 महीने के बालक को नहीं लगता, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है इंद्रियों का। 5 वर्ष में बालक पिटने कुटने से डरता है, मम्मी को पता चल जाएगा, डरता है, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया। और जब बालक को इंद्री का ज्ञान होता है तब ही उसको गुरुदेव मिलने चाहिए, दीक्षा मिलनी चाहिए, जनेऊ मिलना चाहिए, कंठी मिलनी चाहिए, सदगुरु ज्ञान मिलना चाहिए। इंद्रियों का ज्ञान जब बच्चे को होता है, उसी समय अगर गुरु ज्ञान इंद्रियों में चला जाता है तो लाभ क्या मिलता है? परम लाभ प्राप्त होता है। जीवन का अधूरापन, संशय, भ्रम सब जन्म से नष्ट हो जाते हैं। बालक को दिव्य ज्ञान होता है, अजन्मा अजन्मा ज्ञान, और वो ज्ञान हमेशा काम आता है। देवहूति माता को प्रकट होकर भगवान श्री कपिल मुनि जी ने दिव्य आत्मकथा सुनाई, आत्मज्ञान दिया। आत्मज्ञान दिया, आत्मज्ञान देते देते भगवान कपिल ने अपनी माता की माया को, मोह को, भ्रम को समाप्त कर दिया। पुत्र की प्राप्ति के लिए तुमने हमें पाया देवी, तो क्या पाया? भगवान कहते हैं तुमने जो भजन तप किया, उस भजन में, तप में तुम मुझे पाने के लिए भजन करते तो भी मैं ऐसे ही आता जैसे आज आया हूं, क्योंकि मैं तो भक्त की इच्छा पूरी करूंगा ही, भजन का फल दूंगा। पर तुम्हारे भजन का जो निमित्त है, कारण है, वो प्रपंच से भरा है, तृष्णा से भरा है, दंभ से भरा है, अज्ञान से भरा है। इसीलिए मेरा आगमन होने से तुम्हें आत्मज्ञान तो प्राप्त हो गया, पर आत्मज्ञान प्राप्त होके भी पिछले कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं तेरा भगवान हूं, पुत्र बन के आया हूं, तेरा कल्याण भी मैं कर रहा हूं, फिर भी पिछले जन्मों का तुझे कर्म भोगना पड़ेगा। और ऐसे ही भजन तू करती और ये कहती कि मुझे मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, तो मैं ही आता, काम मैं ही करता, तो मैं तुझे सारे पिछले बंधनों से मुक्त कर देता माँ। पर आज अभी तुझे आत्मज्ञान लेकर इन प्रपंच के, माया के फंदों से मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ, और पिछले कर्मों को भोगते हुए तुम मेरी ही शरणागति लोक वैकुंठ में चली जाओगे। आत्मज्ञान देकर माता कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को पूर्णतः अपना भक्त बना दिए। उसके बाद में देवहूति और कर्दम ऋषि की कन्याओं का विवाह ऋषि मुनियों से हुआ। सब ब्रह्म ऋषि प्राप्त हुए देवहूति की पुत्रियों को। उसमें से सबसे श्रेष्ठ और कनिष्ठ छोटी पुत्री अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। अत्रि मुनि पत्नी के रूप में अनुसुईया जी को ले गए नर्मदा जी के तट पर, और वहां जाकर के एक वृक्ष के नीचे उनको आसन प्रदान कर दिया। अत्रि मुनि के पास में उस समय कुटिया भी नहीं थी महाराज, पेड़ के नीचे खाते रहते, सोते और भजन करते। पेड़ से ही उन्होंने अपना जीवन खड़ा कर लिया, भगवत प्राप्ति कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया शास्त्रों का। ऐसे महान ऋषि अत्रि जिन्होंने तीनों रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन पे विजय प्राप्त कर ली, पेड़ के नीचे चौड़े जंगल में, कोई साधन नहीं बिगड़ा,
कोई साधना नहीं बिगड़ी और वो विजयी हो गए इंद्रियों पर। त्रिविध ताप भी नष्ट कर लिए उन्होंने। और वहीं पत्नी को जाकर बिठा दिया, यही है तुम्हारा सर्वस्व। अनुसुईया बड़ी परेशान, हमने कुछ देखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि घर मकान भी ना हो। अरे सोने बैठने की जगह तो होनी चाहिए, स्त्री को थोड़ा तो दीवार हो, पर्दा हो सोने बैठने को। यहां तो कुछ नहीं है, क्या करें। अंदर ही अंदर अनुसुईया सोच रही, पर अनुसुईया ने अपने पति को कोई शिकायत नहीं की, अपने माँ बाप को शिकायत नहीं की, क्योंकि माता पिता के साथ में अनुसुईया की पसंद ही थी पति। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, पर यहाँ से आगे और खतरा। और खतरा क्या है? और खतरा यह है कि देवी अनुसुईया, तुमको इस वृक्ष के नीचे ही ध्यान तप जप अब करना है। मेरी कुछ विद्याएं बाकी रह गई हैं सिद्ध करने के लिए, उन्हें पाने के लिए मुझे और गहन जंगल में ही जाना पड़ेगा। अनुसुईया को अकेला रहना पड़ेगा। शादी के पहले दिन पति अकेला कर दिया अनुसुईया को, जंगल में बिठा दिया। अनुसुईया ने बिना कोई शब्द किए, बिना सवाल किए पति को जाने के लिए शुभकामनाएं की और पति चले गए। जाते जाते कह गए, देवी ये परिक्रमा का स्थान है, यहाँ पर संत महात्मा भगत नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। अगर आप उनकी सेवा करोगी तो आपको भी भक्ति का ही फल प्राप्त होगा, आप भी भगवान की भक्ति का फल पाएंगे। क्यों? 9 प्रकार की भक्ति हैं रामायण में, तो उसमें से सेवा भी भक्ति है।